हेलो जी हेलो, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल टेक ट्यूब बाय इंजीनियर विजय में। यहाँ आपको मिल जाता है एक अच्छी सी प्यारी सी क्लास, साइंस की नॉन टेक्निकल की सारी क्लास। तो यहाँ पे पिछले जैसे हमने पिछले वीडियो में हमने बात किया था हमने क्वेश्चन का सारा क्वेश्चन यहीं वाइट बोर्ड पे सॉल्व किया था और सारा आपका क्वेश्चन हो गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत उस लेसन में हुआ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करिएगा, बताइएगा, अच्छे से होगा। और यहाँ से अगर वो सारा क्वेश्चन कर लिया है ना तो नेक्स्ट भाई आगे भी लेसन है, आगे भी बढ़ेंगे लेसन। आज क्या है, यांत्रिकी स्टार्ट करेंगे। यांत्रिकी मतलब मैकेनिज्म, ये जो है चैप्टर है ना काफ़ी अच्छा है और काफ़ी क्वेश्चन देख के जाता है। आपका ना जो DRDO NTPC ग्रुप डी डाले हो ना, एकदम अच्छा नंबर देख के जाएगा। ये साइंस न्यूमेरिकल हो गया, चाहे आपका हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कोई भी हो गया, आपका नंबर देख के जाएगा आगे आने वाले पेपरों में। तो नॉन टेक्निकल के लिए भाई जल्दी से जल्दी सारे फ्रेंड को शेयर कर दो और ज्वाइन कर लो हमारा चैनल टेक ट्यूब बाय इंजीनियर विजय। और यहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, जो न्यू यूज़र जुड़े हो और पूरा सब्सक्राइब कर दो। और बेल आइकन भाई प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन आप प्रेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको जो नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सारी आपके पास आती रहेंगी। तो आज बात करेंगे यांत्रिकी की, एक सिंपल वे में पढ़ाने की, एकदम सिंपल वे में पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करेंगे यांत्रिकी से। तो यहाँ पे पहला जो टॉपिक होगा आपका मोशन होगा। मोशन हिंदी में बोले तो गति, गति होगा। तो अब गति के पार्ट का होगा, तो गति आपका हो गया यम विराम, मतलब एक गति होता है और एक जो स्टैटिक मतलब रुक जाता है उसे विराम कहते हैं। तो गति देखते हैं और गति कितने प्रकार का होता है वो देखते हैं। तो यांत्रिकी में भैया पहला टॉपिक आप देख लीजिए, गति। गति इंग्लिश में बोलते हैं इसे मोशन, गति बोलते हैं। अब यहाँ पे गति हो गई, तो गति भाई कितनी टॉपिक की हो गई, कितने प्रकार की हो गई। तो यहाँ पे गति देखते हैं, आपका दो प्रकार का हो जाता है। आपका एक प्रकार का क्या हो जाता है, आपका एक सापेक्ष गति हो जाता है। एक क्या हो जाता है आपका सापेक्ष गति, आपका एक हो गया सापेक्ष गति और एक क्या हो गया आपका निरपेक्ष गति। यहाँ से क्या हो गया निरपेक्ष गति। भाई हिंदी में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इंग्लिश भी बताया जाएगा, कोई भी दिक्कत मत लीजिए। सापेक्ष गति हो गया और निरपेक्ष गति आगे जोड़ लीजिएगा भाई। गति यहाँ पे मोशन, क्योंकि उतना ज़्यादा लिखने में पॉसिबल नहीं होता है, तो जितना ज़्यादा समझाएंगे, जितना आप यहाँ पे क्लास में रहेंगे तो पूरा माइंड में सेटअप होगा और वही जो है पेपर में काम देता है। लिख के पूरा ज़्यादा करके कुछ नहीं हासिल होगा, आप जितना बोले उतना माइंड में बैठाए रखिए और 100% से पूरा माइंड में आएगा। तो यहाँ से जब आप करेंगे, जब पेपर में बैठेंगे, उमार सीट के पास बैठेंगे और जब आप CBT फर्स्ट दे रहे होंगे ना, 100% बता रहा हूँ पूरा क्वेश्चन मैच करेगा। तो यहाँ पे एकदम डिक्टो मैच करेगा। तो यहाँ पे गति की बात कर रहे हैं। अगर यदि कोई वस्तु के सापेक्ष अगर समय में परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति को बदलता है, मान लो कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, वस्तु है आपकी, ये मान लो आपका वस्तु हो गया। अब यहाँ के समय के सापेक्ष या समय के परिवर्तन के साथ अपनी गति में जो परिवर्तन करता है, मान लो ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया और यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो इसे भाई कुछ समय लगा होगा, यहाँ से यहाँ पहुँचने में कुछ समय लगा। मान लो 1 सेकंड का आपका टाइम लग गया, 1 सेकंड का इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से पहुँचने में टाइम लग गया। तो ये जो किसी वस्तु के सापेक्ष समय के परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में अगर परिवर्तन करे तो वही उस वस्तु की गति कहलाती है, मोशन कहलाती है। यहाँ से ये समझ में आ गया, गति मोशन समझ में आ गया।
यहाँ से ये समझ में आ गया पूरा। अब सापेक्ष गति क्या होती है भाई? सापेक्ष गति क्या होती है? मतलब किसी वस्तु के सापेक्ष, जैसे आपका पेड़ हो गया, वृक्ष हो गया, आपका जैसे स्टेशन पे जो रेलगाड़ियाँ जाती हैं तो रेलगाड़ी के सापेक्ष आपका जो प्लेटफॉर्म हो गया वो आपका कांस्टेंट बना रहेगा, स्थिर बना रहेगा। तो उसी के सापेक्ष मतलब कि कोई चीज़ स्थिर है या फिर चल रही होगी। जैसे दो गाड़ियां, मतलब आपकी ट्रेन, जैसे एक ट्रेन आपकी इधर जा रही और एक ट्रेन इधर जा रही, तो एक के सापेक्ष, जैसे हमने बात किया इस ट्रेन की बात कर रहे हैं, ए ट्रेन की बात कर रहे हैं तो बी के सापेक्ष निकालेंगे, और बी की बात कर रहे हैं तो ए की सापेक्ष निकालेंगे। तो इसी गति को, इसी जो मोशन हुआ, यही जो मोशन हुआ, इसी गति को सापेक्षिक गति बोलते हैं। और निरपेक्ष क्या हो गया भाई? और निरपेक्ष का वैसे तो अस्तित्व ही खत्म है, वैज्ञानिकों ने करार किया है अस्तित्व इसका खत्म है, निरपेक्ष गति तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन भाई ये भी तो कहीं ना कहीं यूज होती है, मतलब यहाँ पे किसी को भी स्थिर या सापेक्ष मानकर जब कोई गति कराई जाती है, जैसे आपका मान लो, जैसे आपका यहाँ से पृथ्वी के सापेक्ष ना मान के हुए अंतरिक्ष में अगर कोई चीज़ गति कर रही है तो निरपेक्ष में, निर्वात में कोई चीज़ गति कर रही है तो वो क्या हो गई? निरपेक्ष गति। और निरपेक्ष गति का भाई यहाँ से इसका कोई महत्व नहीं होता, लेकिन सापेक्ष गति का आपका बहुत सारा महत्व होता है। सापेक्ष गति का आपका बहुत सारा महत्व होता है। तो यहाँ से इसके बाद गति की बात कर लिए, अब विराम की बात कर लिए। विराम जब किसी वस्तु के सापेक्ष, ऐसे आप परिभाषा में कहेंगे, किसी वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ, मतलब टाइम में चेंजिंग होता रहे और आपके वस्तु में जो है वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना आए, उसी को मोशन कहते हैं। जैसे मान लो ये पिंड था, ये पिंड जो मान लो ये पिंड ऑब्जेक्ट है, ये यहीं पे स्थिर है और इसकी गति में समय के साथ कोई परिवर्तन ना हुआ, यही स्थिर रह गया, तो क्या हो जाएगा? ये इसकी जो मोशन, ये जो है विराम की अवस्था में आ जाएगा। मतलब ये विराम हो गया, मतलब इसका रेस्ट पोजीशन में है, मतलब इसमें कोई गति नहीं हो रही है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ गया? सापेक्षिक गति, आपको निरपेक्षिक गति, आपको और क्या हो गया? आपको जो विराम है या फिर आपका जो रेस्ट जो है उसको पूरा समझ में आ गया यहाँ से। और ऐसे आगे बात करेंगे और गति बात करते हैं, तो गति में एक और पोर्शन होता है कि गति जो सापेक्षिक गति होती है ना, ये एक अवधारणा होती है, जिसे क्या बोलते हैं? किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील है तो दूसरे के लिए वह रुकी हुई या विरामावस्था में मालूम पड़ सकती है। जैसे यहाँ पे आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे हम करके बताते हैं बोर्ड पे कैसे होगा। यहाँ पे देखते हैं सापेक्षिक गति, जैसे ये एक अवधारणा है, मानो की अवधारणा है कि सापेक्षिक गति होती है। तो यहाँ से दिखाएंगे आपको सापेक्षिक गति। जैसे मान लो एक ट्रेन है या फिर बस है, कोई भी चीज़ है, अब इसमें आप बैठे हैं, यहाँ पे आप बैठे हैं। अब यहाँ से क्या चलेगा? आपको लगेगा कि ये जो वृक्ष हैं, जैसे यहाँ पे जो वृक्ष यहाँ पे जो जमे हुए हैं और आपकी जो ये है ये मोशन कर रही है, ये जब मोशन कर रही है काफ़ी स्पीड है इसमें, तो आप वहाँ पे देख रहे हैं, आपको लगेगा कि जो आपके साथी में बैठा है वो तो स्थिर है, लेकिन पेड़ हमारे चल रहे हैं, आपको ऐसा मालूम होता है। इसी को बोलते हैं सापेक्षिक गति, क्योंकि आप यहाँ जान रहे हैं गति तो आप कर रहे हैं, लेकिन लग कौन रहा है? लग रहा है आप पेड़ पौधे चल रहे हैं। आपने खिड़कियों में ट्रेनों की खिड़कियों में जब बाहर देखा होगा, आपकी ट्रेन चल रही होती है तो आपको लगता है हमारी ट्रेन तो रुकी हुई है, लेकिन ये पेड़ पौधे चल रहे हैं। तो वही आपकी सापेक्षिक गति होती है। और जब वो पेड़ पौधे या फिर वहाँ पे कोई मनुष्य खड़ा होता है, वह उसको लगता है कि हम यहाँ पे खड़े हैं और आपका जो मोशन है ना, आपको लगेगा कि हम चल रहे हैं। तो यहाँ से सापेक्षिक और निरपेक्षिक गति को आपको अच्छी प्रकार समझ में आ गया।
और निरपेक्ष गति जो है, निरपेक्ष गति के बारे में जान गए। निरपेक्ष गति क्या है? जो आपका निर्वात में वैक्यूम में जो गति कराई जाती है, जिससे किसी भी वस्तु के सापेक्ष ना हो, उसे निरपेक्ष गति कहते हैं। अच्छे से समझ में आ गया? आगे की टॉपिक पे बढ़ें। आगे की टॉपिक देखते हैं। आगे की टॉपिक क्या है? गति हो गया। अब बात कर लेते हैं दूरी की। दूरी भैया क्या है? दूरी क्या है? दूरी मतलब डिस्टेंस। अब दूरी की बात कर लिए, दूरी की बात कर लिए तो दूरी बराबर आपको होता क्या है? गति करती हुई वस्तु की जब कितने समय में, क्या आपने जाना है? चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी गुणे समय, और दूरी बराबर क्या होती है? चाल बटा समय। तो समय के सापेक्ष जो वस्तु गति कर रही होती है, उसी के अनुपात को, उसी के रेशियो को हम दूरी कहते हैं, दूरी से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ से गति करती हुई वस्तु के द्वारा तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को दूरी कहा जाता है। तो भैया जो हम यहाँ पे गति कर रहे हैं ना, मान लो संपूर्ण मार्ग, दूरी उसे बोलेंगे। और विस्थापन में यही कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करेंगे। दूरी क्या होती है? हमारी संपूर्ण मतलब टोटल जो आपने डिस्टेंस तय किया है, आपने दूरी तय किया है। आपने जैसे मान लो इधर उत्तर की दिशा की ओर 5 किलोमीटर, फिर दक्षिण की दिशा की ओर 4 किलोमीटर, फिर उत्तर की दिशा की ओर 5 किलोमीटर, और फिर दक्षिण की दिशा में 4 किलोमीटर। ये जो आप दूरी चल रहे हो ना, इस सारी दूरियों को आप ऐड करेंगे तब आपकी जो फाइनल होगी, जैसे 5 हो गया, 4 हो गया 9, 5 आपका 14 और 4 क्या हो गया? 18 किलोमीटर। यहाँ पे 18 किलोमीटर जो आपका हो गया, ये आपकी दूरी हो गई। ये आपकी दूरी हो गई। जितना हमने तय किया उन सब को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, उसी को दूरी कहते हैं। और दूरी जानते हैं, दूरी भैया क्या है? अदिश राशि है, अदिश राशि है। इसमें कोई दिशा नहीं है, किसी दिशा में जा सकता है। दूरी क्या है? अदिश राशि है। वहाँ से हमने ट्रिक के माध्यम से बताया था, इसमें वा नहीं आ रहा है, वा का उच्चारण नहीं हो रहा है, दूरी है तो ये अदिश राशि है। ऐसे हो गया। और दूरी का मान हमेशा धनात्मक होगा, ऋणात्मक या फिर दूरी शून्य नहीं हो सकती। ये अगर चलेगा ना तो ये 5 काउंट होगा, ये प्लस में होगा। हमेशा दूरी जो होती है पॉजिटिव में होगी। पूरा एनसीईआरटी डाटा है भैया, दूरी हमेशा पॉजिटिव में होगी, कोई दिक्कत मत लियो। तो यहाँ से दूरी समझ में आ गया होगा आपको अच्छे ढंग से। दूरी होती क्या है? हमारे द्वारा तय किया गया जो समय के सापेक्ष जो हमारी गति होती है, जो उसकी द्वारा हम समय के सापेक्ष चलते हैं, उसी को हम दूरी कहते हैं। गति करती हुई किसी वस्तु का समय के सापेक्ष जो मान होता है ना, उसे दूरी कहते हैं। तो इसके बाद क्या देख लेते हैं? अब देख लेंगे विस्थापन क्या होता है भाई। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन यहाँ से देख लेते हैं। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। विस्थापन होता क्या है? तो हमारे जो द्वारा जो तय की गई दूरी होती है, प्रारंभिक बिंदु से, जैसे हमने मान लिया स्टार्ट किया, जैसे हमने मान लिया यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया और यहाँ पे हम पहुँच गए, हमारा एंडिंग फर्स्ट यहाँ से हुआ और एंड यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हम रुक गए। अब यहाँ से हम दूरी, तो यहाँ से मान लो 10 किलोमीटर चले और 10 किलोमीटर चले, तो हमारा तो दूरी कितना हो गया? आपका 20 किलोमीटर हो गया। आपका दूरी कितना हो गया? 20 किलोमीटर हो गया आपका डिस्टेंस, दूरी। लेकिन अगर विस्थापन की बात करें तो यहाँ से ऐसे हो जाएगा, जो आपने स्टार्ट किया यहाँ से और जो आपका लास्ट पॉइंट है, इससे मिनिमम जो दूरी, मतलब उसके सबसे छोटा मार्ग, मतलब उससे घुमाया ना जाए, मतलब फर्स्ट से और लास्ट तक सबसे छोटा मार्ग जो बनेगा वही आपका क्या हो जाएगा? विस्थापन। मतलब इसमें दूरी का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। प्राथमिक स्थिति और अंतिम स्थिति, अगर साइंस के लैंग्वेज में बात करें तो प्राथमिक स्थिति और अंतिम स्थिति,
प्राथमिक स्थिति यहाँ हो गई, अंतिम स्थिति यहाँ हो गई। इसके बीच के न्यूनतम दूरी को, अब यहाँ से चलेंगे तो भाई न्यूनतम दूरी तो होगा नहीं, अगर यहाँ से जा रहे हैं तो आपका जो कर्ण बन रहा है यही आपका न्यूनतम होगा। अगर इधर से आएंगे तो आपका न्यूनतम नहीं होगा, इधर से आएंगे न्यूनतम नहीं होगा, यहाँ से जाएंगे तब न्यूनतम नहीं होगा। लेकिन जब यहाँ से आ रहे हैं भाई, देखो यहाँ से जब आ रहे हैं ना, यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, तब आपका न्यूनतम बन रहा है, न्यूनतम दूरी कवर कर रही है। और ये इसी को क्या बोल दिया, विस्थापन बोल दिए। इसी को क्या बोल दिए, विस्थापन बोल दिए। इसी को विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन, क्योंकि वह शब्द का उच्चारण हो रहा है, इसमें वह शब्द का उच्चारण हो रहा है, इसलिए क्या ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, वेक्टर हो गया। तो यहाँ पे जो विस्थापन है ये जो है क्या है, सदिश राशि हो गई। ये क्या हो गई, एक सदिश राशि हो गई। तो यहाँ से सदिश और अदिश का भी फंडा एकदम क्लियर होगा, आपको 100% बता रहे हैं। और जो विस्थापन होता है ये प्लस में भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आपको पूछे, दूरी का पूछे तो धनात्मक हमेशा रहेगा, लेकिन अगर आपका विस्थापन पूछ लिया, आपका डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया, तो ये धनात्मक भी हो सकता है भाई, या ऋणात्मक भी हो सकता है, या शून्य हो सकता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में देखा उसको टिक करेंगे। यहाँ से कोई भी हो, पॉजिटिव हो सकता है, कोई भी आपका हो सकता है। तो यहाँ से सारा कवर हो गया। इसके बाद क्या बात कर लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। विस्थापन पूरा क्लियर हो गया होगा। विस्थापन है क्या, प्राथमिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। और विस्थापन सदिश राशि हो गई, और ये धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है विस्थापन। इसके बाद क्या बात कर लेते हैं, चाल की बात कर लेते हैं, स्पीड की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में बोले तो चाल की बात कर लेते हैं, स्पीड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर वैसे तो जानते हैं दूरी बटा समय। तो यहाँ से क्या, चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटा समय। आपका टोटल डिस्टेंस हो गया, और इससे समय के अनुपात फॉर्मेट में जब आप करेंगे तो यहाँ से क्या आपकी निकल जाएगी, चाल निकल जाएगी। जैसे किलोमीटर पर हावर में आपकी चाल निकल आई, मीटर प्रति सेकंड में आपकी चाल निकल आई। तो यहाँ से साइंस के लैंग्वेज में देख लेते हैं क्या है। तो साइंस के लैंग्वेज में किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के मान को उस वस्तु की चाल कहते हैं। मतलब जो ये है इकाई समय अंतराल में तय की गई दूरी को, जो भी दूरी तय की गई, इसी के मान को हम चाल कहते हैं। और चाल भैया क्या है, यहाँ पे वह शब्द का जिक्र नहीं हो रहा है, इसलिए क्या ये बन गई अदिश राशि बन गई। यहाँ से कोई कंफ्यूजन, यहाँ से पूरा क्लियर हो रहा होगा, अदिश राशि हो गई। मतलब इसमें कोई दिशा नहीं है। तो यहाँ से ये अदिश राशि हो गई। और यहाँ से देख लीजिए, और यहाँ का एसआई मात्रक की अगर बात करता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर प्रति आपका सेकेंड हो जाएगा। अगर एसआई मात्रक की बात कर लिया, कैसे आया, यहाँ से देखेंगे दूरी मीटर में, समय सेकेंड में, और यहाँ से क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड। अगर इसकी विमा की बात कर लिए, विमा की बात कर लेते हैं तो दूरी भैया मीटर में है, और मीटर में आपको बताया था प्रतीक यल से व्यक्त करते हैं, और समय टी है, क्योंकि ये बट्टे में है, ऊपर जाएगा माइनस लगेगा, यहाँ पे टी इससे व्यक्त करेंगे -1। तो यहाँ से कोई कंफ्यूजन, यहाँ से ये आ गया LT-1, चाल बराबर दूरी बटा समय, अदिश राशि है, और मीटर प्रति सेकंड एसआई मात्रक है इसका। यहाँ से पूरा क्लियर हो गया होगा। और यहाँ से बीमा भी निकल आई, इसकी जो है बीमा भी निकल आई। यहाँ से ऐसा लाइव करके पूरा बता रहे हैं यहाँ पे।
कहीं से ऐसे डायरेक्ट बीमा नहीं लिख दे रहे हैं, यहाँ से आपको बता रहे हैं दूरी क्या है आपको मीटर में व्यक्त की जाती है, जिसकी बीमा को एल से व्यक्त किया जाता है, और समय जो है सेकंड में व्यक्त किया जाएगा, जिसकी बीमा टी से व्यक्त की जाएगी। और क्योंकि ये नीचे है और ये जब ऊपर जाएगा तो -1 की घात लग जाएगा। तो यहाँ से पूरा क्लियर हो गया होगा, चाल तो पूरा क्लियर हो गया, विस्थापन क्लियर हो गया, चाल क्लियर हो गया, आपका दूरी क्लियर हो गया, सारा हो गया। और एक सूत्र से यहाँ से जो लॉ है, सूत्र है, इसी से आप तीनों का निकाल लेंगे। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, या फिर समय बराबर दूरी बटा चाल, मतलब कोई सा भी हो यहीं से निकालेंगे। एक रिलेट करके क्वेश्चन पढ़ेंगे तो 3 क्वेश्चन आपका होगा। ये फंडा अपना के चलोगे तो 100% वहाँ पे जो सीबीटी में बैठोगे तब हो जाएगा आसानी से, कम टाइम में 40 सेकंड 30 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से। साइंस का है, और जो टाइम बचे तो मैथमेटिक्स को दे दियो, रीजनिंग को दे दियो। यहाँ पे टाइम मत खर्च कियो, यहाँ पे टाइम नहीं खर्च करना है, यहाँ पे आपको माइंड लगाना है। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे की टॉपिक क्या है। आगे देखेंगे तो वेग की बात करेंगे, वेग की बात करेंगे। वेग क्या है, वेलोसिटी क्या है, तो वेग की बात कर लेते हैं। वेग क्या है, यहाँ पे वेग की बात करेंगे, वेलोसिटी की इंग्लिश में बात करेंगे। इंग्लिश में बोले तो यहाँ से वेग क्या हो गया, किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन और उस वस्तु के वेग, उस वस्तु का वेग कहलाता है। मतलब इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन। तो यहाँ से अगर सूत्र की बात करें, लॉ की बात करें तो क्या हो गया, इकाई समय में, मतलब इकाई समय में आपका, इकाई समय में यहाँ से समय को एस से हमने व्यक्त कर दिया, यहाँ से टी रहेगा, यहाँ से टी इकाई समय में, मतलब इकाई समय में तय किया गया विस्थापन, विस्थापन को एस से दिखाते हैं। v बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, S/T, यहां से हो जाएगा। तो इकाई समय में आपने जाना तय किया गया विस्थापन आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा वेग, वेलोसिटी। यहाँ से ये वेलोसिटी वेग है, क्योंकि वेग है, आपने यहाँ देखा हुआ का जिक्र हुआ। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया, सदिश राशि। और क्योंकि विस्थापन है, क्योंकि विस्थापन है तो यहाँ पे मीटर हो जाएगा, और समय क्या हो जाएगा आपका सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर प्रति आपका सेकंड, यहाँ से आपका हो गया। और अगर मात्रक की बात करेंगे, अगर बीमा की बात करेंगे, फिर वही है, मीटर प्रति सेकंड आया है, तो यहाँ से LT-1 यहाँ से ये हो गया। तो यहाँ से बीमा निकल गई, सदिश राशि हो गया, वेग का परिभाषा हो गया, इकाई समय में विस्थापन, इकाई समय में किया गया विस्थापन, इकाई समय में हुआ विस्थापन, जो इसका मान जो प्राप्त होता है उसे वेग कहते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया है ऊपरी। अब यहाँ से एग्जाम्पल के माध्यम से सारे को एक ही लाइन में समझ लेते हैं, लाइन डायग्राम के माध्यम से, लाइन सर्किट के माध्यम से, या फिर चित्र के माध्यम से। आप एक ही लाइन डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे बात कर लिए, यहाँ पे क्या हो जाता है, पहले हम दिशा सूचक बना लेते हैं। ये मान लो नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ये मान लो ईस्ट हो गया, और ये आपका वेस्ट हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये तो आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। और इसके बाद हमने बात क्या कर लिया, इसके बाद जैसे हमने ए पॉइंट से स्टार्ट किया, अब ए पॉइंट से आप स्टार्ट करेंगे, ए से स्टार्ट करें, मान लो पूरब की दिशा में 4 किलोमीटर चला, इसके बाद में आप दक्षिण दिशा में अपने 5 किलोमीटर चला, फिर आपने बोल दिया पूरब दिशा में 4 किलोमीटर चला, और इसके बाद मान लो यहाँ पे दक्षिण दिशा में आपके 5 किलोमीटर चला। तो यहाँ पे जो अंतिम सिरा है और जो प्रारंभिक सिरा है, यहीं से समझेंगे क्या समझेंगे, यहाँ से जो
मान लो ये बी पॉइंट तक चला था और ये सी और ये डी और ये ई, तो यहाँ से इसको डिनोट कर लेंगे तो आसानी होगी। तो ये 4 किलोमीटर, मीटर कुछ में भी मेजर कर लेंगे यहाँ को, इसको यहाँ से ये हो गया। अब आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। तो हमने बात क्या किया था, यदि हम विस्थापन की बात करते हैं, यदि हम विस्थापन की बात करते हैं या फिर दूरी की बात करते हैं तो अंतर कैसे निकालेंगे 100% पूरा एग्जाम में समझ जाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पे विस्थापन की अगर बात कर लेते हैं तो विस्थापन कितना हुआ, तो विस्थापन आप बोलेंगे सर यहाँ से यहाँ हुआ, विस्थापन यहाँ से यहाँ हुआ, क्योंकि प्राथमिक और अंतिम सिरा के बीच जो न्यूनतम दूरी हुई, जो न्यूनतम दूरी हुई उसी को आप क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, विस्थापन हो गया। और अगर इसका बात कर लिए यहाँ पे दूरी की, दूरी कितना आ गया आपका 4 किलोमीटर, 5 9 4 आपका 13 और 5 18 किलोमीटर। और अगर आपका दूरी का बात कर लिए तो यहाँ से आ गया 18 किलोमीटर। तो ये ऐसे कभी नहीं भूलेंगे, यहाँ से समझेंगे विस्थापन न्यूनतम दूरी को कहते हैं और दूरी जो है आपका फुल ऑफ साइज होता है। ए तिरे से बीच तक चले, सारे को कलेक्ट करके इतने हुए आगे को बढ़ेंगे। तो यहाँ से सारा कुछ हो जाएगा। इसके बाद आगे देख लेते हैं, ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या बात करेंगे, त्वरण की बात कर लेंगे। त्वरण देख लेते हैं, त्वरण होता क्या है, जिसे व्यक्त करते हैं ए से, और सारा क्योंकि मैकेनिज्म है, ये मैकेनिक्स है, और यहाँ से बात करेंगे सारी चीज की। तो यहाँ से इसके बाद बात कर लेते हैं त्वरण की। तो यहाँ से त्वरण की बात करते हैं, त्वरण की बात कर लेते हैं। त्वरण व्यक्त किससे करते हैं, ए से, और इसका सूत्र क्या होता है, अगर सूत्र की बात कर लिए तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग, ये मान लो अंतिम वेग हो गया, u माइनस भी कर लेते हैं। यहाँ पे u माइनस भी भाई आपका समय। तो यहाँ से आपका आ गया त्वरण आ गया। अब त्वरण आ गया तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में बात कर लेते हैं इसको। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। तो यहां से देखते हैं, आप त्वरण वैसे जानते हो, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। सिंपल भाषा में आपने परिभाषा में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं समय के साथ क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है। मतलब प्रारंभिक और अंतिम का जब आप अंतर निकालते हैं तो वही आपका वेग परिवर्तन हो गया, यहाँ से हो गया। अब त्वरण में हो गया, परिभाषा आपने जान लिया। और क्योंकि वार का जिक्र हो रहा है तो ये हो गई आपकी सदिश राशि, सदिश राशि हो गई आपकी, ये सदिश राशि हो गई। और इसके बाद बात कर लिए एसआई में, मीटर प्रति, एसआई में मात्रक की अगर बात कर लिए तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और अगर विमा की बात कर लिए तो LT-2। यहाँ पे, यहाँ से कैसे हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा L क्योंकि मीटर में है, और T यहाँ पे सेकंड, और -2 क्योंकि सेकंड की घात 2 है, और यहाँ पे ऊपर जाएगा तो -2 में हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी बीमा निकल गई, बीमा राशि निकल गई, आपका त्वरण का सारा कुछ समझ में आ गया। ए से व्यक्त करते हैं और प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का अंतर निकाल लिए, और इसके समय के सापेक्ष जब इसका मान निकालेंगे वही आपका त्वरण निकल जाएगा। तो यहाँ से, और अगर आप जानते हैं विपरीत दिशा में हुआ त्वरण तो क्या हो जाएगा, आपका मंदन हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगी। और इसके बाद, और यदि अगर ये सरल रेखा में गति कर रहा हो, अगर कोई पिंड सरल रेखा में गति कर रहा हो तो वहां पे त्वरण के लिए, मतलब त्वरण के लिए आपका कुछ सूत्र होता है जो न्यूटन साहब ने दिए हैं, जो गैलीलियो साहब और न्यूटन साहब की वजह से निकाला गया था, न्यूटन साहब ने। तो वहां से देख लेते हैं। पहला क्या हो जाता है आपका v बराबर u प्लस AT होता है। v बराबर, अगर वेग निकालेंगे, अंतिम वेग निकालेंगे तो यहाँ पे u प्लस AT, ये आपने पढ़ा होगा।
अब यहाँ से ये पहला आपका फर्स्ट है जो दिया था यहाँ से। इसके बाद आप सेकंड देख लेते हैं। आपका सेकंड क्या हो जाता है, एस बराबर यू टी, ये टी है भाई, प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये आपका हो गया यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, यहाँ पे यू और टी है। और इसके बाद लास्ट थर्ड वाला क्या हो गया, थर्ड पे देख लेते हैं, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ तीनों से निकालेंगे, मतलब जहाँ भी जो भी लगेगा वो उससे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं किसको किससे व्यक्त किया जाएगा, ये पता रहेगा तो आसानी से निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने बात कर लिया v की, तो v क्या हो गया आपका अंतिम वेग हो गया। अंतिम वेग उसका कितना था, मतलब जैसा 0 से स्टार्ट हुआ, अब लास्ट में है 60 किलोमीटर प्रति घंटा या 60 मीटर प्रति सेकंड, तो ये अंतिम क्या हो गया आपका वेग, अंतिम वेग ये हो गया। इसके बाद u क्या बात कर लिए, u की बात कर लिए, तो ये क्या हो गया प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग की बात कर लिए। अगर a की बात कर लिए तो यहाँ पे क्या बात कर लिए, त्वरण की, तो यहाँ से ये हो गया। इसके बाद अगर t की बात कर लिए तो आप जानते हैं समय ही होगा हमेशा, तो यहाँ से समय हो गया, सारा चीज क्लियर हो गया। यस क्या हो गया, अगर विस्थापन की बात कर लिए तो आपका यस यहाँ से लिख देते हैं, यस बराबर आपका हो गया विस्थापन, यस बराबर क्या हो गया आपका विस्थापन। और यहीं अगर मान लो ग्रेविटी के संदर्भ में कहा जा रहा है, अगर ग्रेविटी के संदर्भ में कहा जाएगा तो यहाँ पे इन्हीं सूत्रों में थोड़ा चेंजिंग हो जाएगी, वहाँ से प्लस और माइनस का ध्यान रखेंगे। और यहाँ से क्या हो जाएगा, जहाँ पर ए है, जहाँ पे त्वरण है वहाँ पे जी हो जाएगा, ग्रेविटी लग जाएगी। जैसे v बराबर अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस यहाँ पे at है त्वरण और समय का गुणनफल, तो यहाँ पे gt हो जाएगा, जी प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे भाई, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और अगर आपका विस्थापन की बात कर लिया तो आपका प्रारंभिक वेग गुणे आपका क्या हो गया समय प्लस हाफ, यहाँ पे जी हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी की अगर क्वेश्चन में बात कर रहा है तो ग्रेविटी यहाँ से जी यहाँ चेंजिंग कर देंगे और जी रख देंगे। और इसके बाद आपका अंतिम वेग स्क्वायर की बात कर रहा है तो आपका प्रारंभिक वेग स्क्वायर 2 इंटू ए, यहाँ पे 2gs हो जाएगा। ऐसे एस आप सारा कुछ समझ गए होंगे, यहां से सारा कुछ समझ गए होंगे। इसके बाद बात कर लेंगे वृत्तीय गति की, आगे बात क्या करेंगे वृत्तीय गति की, सर्कुलर मोशन की बात आगे करेंगे। तो यहाँ से ये हो गया होगा, इसको नोट डाउन कर लिए होंगे अगर नहीं हुआ होगा, और पूरा से अच्छे से वैसे तो याद हो जाएगा सारा, एक बार में सारा कुछ याद हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। विस्थापन त्वरण समय और चाल दूरी ये सब आसानी से हो जाएगा, कंफ्यूजन जो रहती है काफ़ी दूर हो जाएगी। यहाँ से इसके बाद क्या बात करते हैं वृत्तीय गति की, तो वृत्तीय गति की बात कर लिए, यहाँ पे देख लीजिए वृत्तीय आपकी क्या हो गई गति। अब वृत्तीय गति की बात कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक वृत्त का, एक सर्किल का जो है गोले का निर्माण कर लेते हैं। गोले और वृत्त में अंतर होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे इसको मान लेते हैं सेंटर पॉइंट। अब यहाँ से अगर वृत्त की बात कर रहे हैं तो यहाँ से तो इसका भी कुछ बल भी यहाँ पे हो प्राप्त होगा, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या फिर आपका हो गया अपकेंद्री या अभिकेंद्री हिंदी में बोले तो। यहाँ से क्या हो गया, जब कोई वस्तु वृत्ताकार, वैसे तो सरल रेखा में गति कर रही थी या ऊपर जा रही थी ग्रेविटी के सापेक्ष में, अगर मान लो किसी वृत्त पे घूम रही है, कोई वस्तु है, कोई यहाँ पे पदार्थ है, ऑब्जेक्ट है, ये वृत्तीय गति कर रहा है, तो यहाँ पे तो एक समान चाल से गति कर रहा है, तो उसमें क्या देखेंगे, क्या कॉमन होगा, त्वरण रूप में गति कर रहा है अगर वृत्तीय गति कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक समान चाल है और आपकी दिशा आप देख रहे हैं, आपकी दिशा जो देख रहे हैं ये क्षण क्षण आपकी दिशा जो है बदल रही है,
कभी नॉर्थ हो जा रहा है, कभी साउथ हो जा रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे नॉर्थ मान लिए, साउथ मान लिए और ईस्ट मान लिए, आपका वेस्ट मान लिए। अब यहाँ से क्या हो जा रहा है, अब जान लीजिए। जैसे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था तो इसकी गति क्या थी, नॉर्थ की तरफ थी। अब इधर जा रहा है तो इसकी तरफ की गति क्या हो गई, मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट पहुंचा है तो ये गति क्या हो गई आपका इधर वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ हो गया। तो यहाँ से तो यहाँ पे ये त्वरण रूप में, तो ये त्वरित गति के रूप में वृत्ताकार मोशन कर रही है। और यहीं अगर सरल रेखीय गति होता तो यहीं पे सरल रेखीय गति होता तो इसमें क्या होता, इसमें त्वरण नहीं होता क्योंकि एक समान रहता और इसमें ऑब्जेक्ट का और पदार्थ का इसमें कोई त्वरण ना बनता। तो यहाँ से तो वृत्ताकार अगर मोशन कर रही है तो यहाँ पे, इसके बाद आगे भी ऐसे बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इतना आप मतलब माइंड में अच्छे से सेटअप कीजिए। और जो चैनल पे भाई नए जुड़े हो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आपकी कोई क्वेरीज और समस्याएं या फिर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स खाली है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे हमारा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है। और नहीं है तो भाई टेकट्यूब 2611 ये मेरा है, वहाँ से ज्वाइन कीजिए और फ्रेंडों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। और इसी तरह प्रॉपरली वे में क्लास चलती रहेगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।